हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो सुबह जो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ वो 8:30 बजे से कर रही हूँ और अभी मेरा काम चालू हो गया है। नाश्ता वगैरह सब बना लिया है। वैसे तो 7 बजे से ही अपना काम चालू हो जाता है। मैं लेट में ही उठती हूँ। तो जैसे मैंने बता रखा है कि हम लोग रात को लेट में सोते हैं, तो 7 बजे जब पानी आता है ना तो तब उठते हैं। तो 7 बजे मैंने पानी वगैरह सब भर लिया था और जैसे कि नाश्ता वगैरह था और टिफ़िन विफ़िन बनाना था वो भी मैंने सब कर लिया है, क्योंकि 9 बजे से हर्ष का भी ट्यूशन चालू हो जाता है। और उसके बाद फिर उसके जो मेरे हस्बैंड हैं तो वो भी काम पे चले जाते हैं। इसकी वजह से तो अपने हिसाब से मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेती हूँ। बाकी मैं ना जो अपना जो टिफ़िन का काम है वो रात को ही निपटा लेती हूँ। मतलब मैं सब्जी वगैरह काट के पहले ही रख लेती हूँ, जो कि सुबह सुबह ज़्यादा लोड ना पड़े और टाइम भी मेरे पास कम रहता है। इसकी वजह से सब काम उसी समय करना रहता है। मतलब 2 घंटे में पूरा काम निपटाना रहता है। तो आज मैं जल्दी फ्री हो गई थी, क्योंकि आज ना मैं नाश्ता थोड़ा सा जो है लेट में खाऊंगी और मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है उसकी वजह से। तो फिर अभी पहले मैं नहा धोऊंगी, उसके बाद पूजा पाठ करूंगी, उसी के बाद फिर मैं नाश्ता करूंगी। तो जैसे कि काम तो क्या है, दिन भर जैसे है ये चला रहता है, कुछ काम कम नहीं होता है। तो काम जो है ना ये कुछ ना कुछ ऐसा आपको मिल जाता है जो पूरा कभी होता ही नहीं है। और घर का काम कैसे सुबह से अगर आप चालू हो जाते हो ना, आपका रोज का ही ये रूटीन है कि आपको रोज यही काम करना है। अपना झाड़ू पोछा, खाना पीना, नाश्ता वगैरह और घर को क्लीन वगैरह, वो सब मेरा रोज का ही काम है और वो रोज ही रहता है। तो जैसे कि मेरे कोई रिलेटिव वालों का फ़ोन आता है ना, मुझसे पूछते हैं कि यार तू फ़ोन वगैरह नहीं करती है, क्या बात, ऐसा वैसा, तू इतनी बिज़ी हो गई है। तो मैं उनको बोलती हूँ हाँ यार मैं बिज़ी हो गई हूँ। तो लेकिन उनको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि सही में मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और सुबह के वक्त तो बिल्कुल, सुबह से लेके दोपहर तक तो बिल्कुल टाइम नहीं है। जब तक हर से स्कूल नहीं जाता है उसके बाद मुझे थोड़ा आराम मिलता है, तो उसमें भी फिर मेरा खाना पीना, बर्तन वगैरह, गैस वैस जो है क्लीन वगैरह करना, वो किचन का काम हो जाता है। उसके बाद मैं अपने लिए सिर्फ 2 घंटे आराम करती हूँ। 1 घंटा मेरा सोने का रहता है, 1 घंटा मेरा एडिटिंग वगैरह करने का रहता है, जो मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। तो बीच में ना मैं काफ़ी वो हो गया था, मैं बीच में थोड़ा सा भी बीच बीच में ना काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और बीच बीच में मेरे काफ़ी गैप हो जा रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कंटिन्यू करूँ, लेकिन फिर भी गैप हो ही जा रहा है। तो ये है बात, बाकी और कुछ नहीं है। और फिर अभी वही है कि रिश्तेदार हो या फ्रेंड लोग हो लेकिन वो लोग नहीं समझते हैं इस बात को। क्योंकि अगर आप अकेले हो ना, अकेले घर का काम अगर आपको करना है तो समझ लो कि आपको टाइम बिल्कुल नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे साथ, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, उस समय मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि यार कोई होता जो मेरी हेल्प कर लेता। क्योंकि उस समय ऐसा हो जाता है ना कि आपको खाना पीना तो बनाना ही बनाना है ऐसा। तो कैसे ना कैसे फिर भी मैं बनाती हूँ, दवा खा लेती हूँ। जैसे कभी सिर दर्द हो जाता है, क्योंकि हम इंसान ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम एकदम रोज़ तंदुरुस्त ही रहते हैं। तो कभी सर दर्द हो जाता है, तो कभी पैर दर्द भी हो जाते हैं, ऐसा कभी होता है। और तो इसकी वजह से मेरे को उठना तब भी पड़ता है, क्योंकि मैं अकेले हूँ। अगर आप एक जो भी है, जैसे आप जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं ना, तो भी आपको बहुत सपोर्ट मिलता है। तो अभी जो है, तो अभी रिश्तेदार भी ऐसा ही समझते हैं कि शायद मैं अकेले रहती होंगी तो मेरा क्या ही काम होता होगा घर पे। लेकिन मुझे पता है कि मेरा कितना काम होता है, क्योंकि आप अगर खाना भी बनाओ ना, 10 लोगों के लिए भी खाना बनाओ तो भी आपके उतने ही बर्तन लगने वाले हैं। क्योंकि आपको खाना एक जैसे किसी उसमें कटोरी वगैरह में तो बनेगा नहीं, आपको कुकर ही लगाना पड़ेगा या आपको कढ़ाई ही लगानी पड़ेगी, या आपको रोटी भी बनानी है तवा आपको लगाना ही पड़ेगा। और जो आपका जिसमें आप आटा गूंथते हो वो भी आपको लगाना ही पड़ेगा, और चकला बेलन जो होता है वो भी आपको लगाना ही पड़ेगा। मतलब सारा जो है वो चीज़ आपको लगानी ही पड़ेगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप 2 के लिए बनाओ या 10 के लिए बनाओ, आपके बर्तन उतने ही लगने वाले हैं। तो यही मेरे साथ भी है, मेरे को भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। फिर उसके बाद भी मैं शाम के समय ना, जब मैं 2 घंटा जैसे 1 घंटा सोती हूँ, उसके बाद
दूसरा घंटा जो मेरा एडिटिंग वगैरह रहता है, उसके बाद फिर थोड़ी देर में थोड़ा नाश्ता वगैरह कुछ बना लेती हूँ। जैसे हर्ष के लिए कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, स्कूल से आके उसको लगता है तो मैं उसको बनाती हूँ। तो फिर स्कूल का ही टाइम हो जाता है, फिर उसको लेके आती हूँ। तो फिर हम नाश्ता वगैरह जैसे करते हैं, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर टीवी वगैरह देखती हूँ। तो फिर क्योंकि फ़ोन मेरा चले जाता है मेरे बेटे के पास, और फिर उसके बाद से फिर थोड़ी देर में शाम का वक्त होता है, जैसे दिया बाती का, जैसे मतलब अपने 7 बजे के टाइम में तो दिया वगैरह करती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर में हर्ष को थोड़ा सा पढ़ा लेती हूँ या बुक्स वगैरह देख लेती हूँ, ऐसा उसका कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो वो हमको देखना ही पड़ता है अपने बच्चों का, चाहे आपको आ रहा है नहीं भी आ रहा है समझ में, तो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप माँ हो तो आपको देखना ही पड़ेगा। और मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं हमेशा उसकी बुक वगैरह सब चेक करती हूँ अच्छे से, और उसको जैसे होमवर्क वगैरह दिया रहता है तो वो होमवर्क वगैरह करता है, और थोड़ा सा मैं उसको पढ़ा भी देती हूँ जितना मुझे होता है। और उसके बाद फिर खाने पीना बनाने का टाइम हो जाता है, और खाना पीना बनाने के बाद फिर खिलाना विलाना जो रहता है अपना खाना पीना, उसके बाद फिर अपना जो है किचन विचन बर्तन वर्तन झाड़ू पोछा वगैरह सभी काम रहता है। तो फिर 11 कब बज जाता है मुझे भी खुद मालूम नहीं गिरता है, और मुझे बिल्कुल सही में टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने ये टाइम टेबल बता दिया है कि सही में मेरे को ऐसा टाइम बिल्कुल मिलता नहीं है कि मैं किसी से बात कर सकूं। तो ऐसा है। तो फिर उसके बाद फिर ये है कि वही है कि फिर रिश्तेदारों का यही होता है कि क्या ही करती होगी, मतलब कि फ़ोन बीच में झूठ बोलती होगी। तो शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा, जो मेरी तरह अकेले हैं घर पे काम करने वाले हाउसवाइफ, तो उनको पता होगा कि अकेले करना, मतलब बच्चे को भी आपको संभालना है, और आपने मतलब हस्बैंड को भी देखना है, उनका टिफ़िन वगैरह उनको काम पे भेजना है, उनके कपड़े इस्त्री वगैरह जो भी है जितना भी है सब कुछ देखना रहता है। तो एक इंसान के लिए ये काम करना, और घर का क्लीनिंग भी करना है, और बच्चों को उसके साथ साथ ट्यूशन वगैरह भी भेजना रहता है, स्कूल के साथ साथ उनको लेके आओ पहुंचाओ, वो बहुत है ऐसा। तो यही है, और यही दिन का मुझे पता ही नहीं चलता है कि कैसे मेरा पूरा दिन ऐसे ही चले जाता है, और बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो ये है मेरा रूटीन जो मैंने आपके साथ भी शेयर कर लिया है। और जब मेरे से पूछते हैं सब लोग कि यार तू कॉल नहीं करती है, बहुत बिजी हो गई है, क्या ही करती होगी, सोचते होंगे कि मैं अगर बोलती भी हूँ मुझे टाइम नहीं मिलता है, तब भी वो सोचते होंगे यार झूठ ही बोल रही होगी। तो दोस्तों मैं ये वीडियो भी यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो शायद पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में मिलती हूँ, बाय बाय।